चाहते हैं तो फिर आप यानी एक बार भूल जाएंगे आप जिंदा रह के जा रहे हैं। आप एक बार मर के जाना है। हम जिस तरह पहुंचे थे हम मर के ही पहुंचे थे एक हिसाब से। हमने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सबका खैरियत है? अच्छा, जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें। कुछ मसरूफियात की वजह से हमारा जो व्लॉग वो यूट्यूब पे नहीं अपलोड हो रहा था, तो आज का व्लॉग जो है बस ज़रा जल्दी में, तो आज आपको मिलाते हैं मेरे साथ राना अजमत साहब मौजूद है जो आपको बताएंगे कि तुर्की से जो यूनान तक का सफ़र था वो उनका कैसा रहा बजरिया डंकी। जी राना साहब बताइएगा कि बिल्कुल जी, बड़ा खतरनाक सफर रहा है हमारा। सबसे मुश्किल तो होता है पाकिस्तान से जाना, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कुछ आर्मी इस लिहाज से इतनी सख्ती है बॉर्डर्स पे ऊपर। कुछ हमारे ताल्लुक हैं जो हमारे ऑल अराउंड हमारा जो मुल्क है, जिस तरह इंडिया है, इंडिया के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है, इसलिए मिलिट्री का बहुत ज़्यादा जोर होता है। बॉर्डर सबसे मुश्किल पाकिस्तान के होते हैं। हमने बड़ी पाकिस्तान से गुजरते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किल देखी है। पहाड़ों के बीच में एक दिन पड़े रहे हैं, फिर वहाँ पे पहाड़ों के अंदर भी कभी चोर पड़ते हुए किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन हमें वहाँ पे पड़े हैं। और यानी वो कीमती सामान जो लूट लेते थे हैं जी, जो हमारे पास डॉलर्स में हम यहाँ से करेंसी चेंज करके ले जाते थे, मोबाइल वगैरह, तब वो उन्होंने लूटा हमसे। मारते वगैरह भी थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मारना तो उनका पहला जो होता है ना, वो वेपन होता है कि पहले बंदे को डरा के जो उनके पास होता है वो सब कुछ दे देते हैं। हम 60-70 बंदे थे, तो ये पहाड़ों के ऊपर लेटे हुए हैं थक हार के। ऊपर से उन्होंने चोर पड़वा दी। जो बंदे लेके जाते हैं वही चोर जो है ना वो डलवा देते हैं। अच्छा राना साहब, पहाड़ों के दरमियान लोकेशन आपको कैसे पता होती है कि ये किस लोकेशन में हमारे साथ एक बंदा होता है, टैंकर होता है, जिसको टैंकर कहते हैं। वो एक जो है आपको रास्ता प्रोवाइड करता है कि जी इधर से जाना है, इधर इस तरह करना है। वो एक बंदा जो है ना उसके पीछे 60-70 बंदा जा रहा होता है। वो जिधर जिधर से लेके जाना होता है वो उसकी स्कीम होती है सारी, कि चोर भी डलवाने हैं, ये सारा ये मामला, ताकि उसके ऊपर भी ब्लेम ना आए कल को कि जो उसको भिजवा रहा है उसको भी ना पता लगे। वो मतलब वो हम तो सब यानी ये सारी फिल्म चल रही होती है, सारा चल रहा होता है। फिर ईरान के जो है हम दो गए थे ना इस तरफ से, अपना कराची से आगे गवादर से ईरान, तो समुंदर का रास्ता था। वो तो बड़ा ही खतरनाक था, लेकिन चैलेंज वो राना साहब शुरू कहाँ से होता था? यानी कि तुर्की से नहीं, गवादर से शुरू होता था। अच्छा, समुद्र का रास्ता गवादर से शुरू होता है। ईरान आधा घंटा लगा था हमें। ईरान और गवादर इकट्ठा ही है, वो बॉर्डर दोनों के साथ साथ ही है। ठीक है। और वहां से भाई हमने जो है ईरान में पहुंचे हैं, तो वहां से उन्होंने हमें डालों में बैठाया। 2 डालों में हम 70 बंदे आ गए। डाले जो है वीगो, उनके बीच में हम 70 बंदे जिस तरह आए हैं। गोद में कोई चढ़ा है, कोई कमर पे चढ़ा है, कोई किसी जिस तरह भी उन्होंने कहा यार गाड़ियां आ गई, इसके बीच में चढ़ना जो रह गया वो रह गया। ठीक है। वो खैर हम पहुंचे हैं आगे। उन्होंने हमें अपने कमरों में ले गए हैं। उससे अगले दिन उन्होंने हमें बसों में बिठाया है। बसों के बीच में से हमने देखा है, हम तो अगर हम 4 पाकिस्तानियों को बिठाते थे तो तकरीबन 100 बंदा होता था। उस टाइम सीरिया की जंग लगी हुई थी, सीरिया का, और अफगानी भी होता था, ईरानी भी होते थे। ईरानी खुद पाकिस्तान की तरह आज जो पाकिस्तान के हालात हैं इससे भी बदतर हालात है वहाँ पे। अच्छा, वो इस हवाले से वो बड़ा मुश्किल सफर रहा है। वहाँ उन्होंने हमें डिग्गियों में बंद किया, डिग्गियों में ले जाके, मतलब जिस तरह जितना मुश्किल हो सकता था सफर उतना मुश्किल हमने किया है। खैर वहाँ से हम तुर्की पहुंचे हैं। ईरान से जो है उन्होंने एक माको पहाड़ी, वो भी बड़ा खतरनाक काम रहा है। माको पहाड़ी के पास एक नहर गुजरती है, ईरान और तुर्की के बीच में एक नहर है, उसका वही नहरी बॉर्डर है। ठीक है। वहां से उन्होंने जनाब हमें कश्ती में बिठाया है। मैंने खुद देखा है दो यानी कश्ती समुद्र के रास्ता जो था? ना समुद्र नहीं था, वो नहर थी। अच्छा, नहर को क्रॉस करने वाली कश्ती लेके आए हुए थे साथ वहाँ पे, ट्यूब वाली। हाँ, ट्यूब वाली बोट थी। उन्होंने वो 2 भरी हैं। अच्छा, एक पे फीमेल्स को बिठाया है, एक पे हमें बिठाया है। हम गुजर रहे हैं, हमारे साथ ही फीमेल्स में बच्चा था, बच्चा बीच में गिरा है, दरिया में गिर गया। जी, दरिया में, नहर में बच्चा गिरा है और फुल बर्फ पड़ रही है। मेरे ऊपर चादर थी, मैंने चादर जो है ना वो मेरी पानी में लगी है। मैं बाहर निकला हूँ, जैसे मैंने देखा मेरी बर्फ चादर के ऊपर जो है ना वो बर्फ की तह जमी हुई थी। इतनी ठंड में वो बच्चा गिरा है, वो माँ भी उसके पीछे गिरी। यानी सर्दियों के मौसम था। जिस तरह वो खैर उन्होंने जिस तरह रेस्क्यू किया, 3-4 उनके बंदे थे, उन्होंने जिस तरह भी किया उसको लेके बाहर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर गए होंगे। हम फिर वहां से मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी जनता थी वहाँ पे, इस तरह ही कश्तियों में 4-4 करके उन्होंने वहाँ पे इकट्ठे किया हमें। अच्छा राना साहब, ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये हमें ना ये बताइएगा, जब जो सबसे मुश्किल सफर था वो आपका तुर्की से यूनान का रहा है, वो कौन सा सफर था जो आपका सबसे, आप कहते हैं कि हमने मौत के साथ ये खेला है?
जी वो तुर्की से यूनान है, जहाँ पे समुंदर बिल्कुल ठाठे मार रहा था। और हम तकरीबन एक हफ्ता तुर्की में रहे हैं। तुर्की माशाल्लाह बड़ा अच्छा, इस्तांबुल बड़ा खूबसूरत शहर है, जो कि आज भी हम 4-5 साल बाद 6 साल हो गए हैं आए हुए, हम याद करते हैं तुर्की इस्तांबुल जाने को, दिल भी करता है। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पे आपको पता ही है क्या मामला है। अच्छा वो स्टोरी तो सुनाइएगा जब आप तुर्की से यूनान गए। तुर्की से यूनान भाई इस तरह है कि खुद एक पाकिस्तानी होता था जो भेजते थे, वो पाकिस्तानी भेजते थे। अच्छा तुर्की से यूनान जो होते हैं ना, वो पाकिस्तानी ही सिर्फ इतना जिगरा रखता है, अफगानी या फिर वो उस पर किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करते थे लोग ना। पाकिस्तानियों का ज्यादा काम था। पाकिस्तानियों ने जनाब क्या किया, उन्होंने कहा कि आप 2 पाकिस्तानी हो, ठीक है, बाकी टोटली सीरियन और अफगानी है। ठीक है। सीरियन और अफगानी हम हमारे साथ तकरीबन 60-70 हैं। और पानी वाली हवा वाली जो है ना, ट्यूब वो बड़ी कश्ती एक लेके आए, उसको उन्होंने भरा है पंप के साथ वहाँ पे आके, वहाँ सामने हमें उन्होंने कहा कि वो यूनान है। दिन का टाइम था कि रात का? दिन का, सुबह 6 बजे का टाइम। अच्छा अच्छा। समुंदर बिल्कुल मतलब अपनी लहर में था। अमूमन हम जब पाकिस्तान से ईरान गए तब तो अपनी सुकून में होता है सुबह टाइम समुंदर, लेकिन अच्छा, उस टाइम वो समुंदर हमने देखा कि बिल्कुल ठाठे मारा था। हम बड़े डरे। हाँ। खैर हमने देखा कि कश्तियां जा रही हैं, एक उधर से जा रही है, एक उधर से जा रही है। हमने कहा यार हम भी चले जाएंगे। अच्छा। उन्होंने भी जब बिठाया 2 पाकिस्तानियों को, उन्होंने मोटर के ऊपर बिठा दिया। उन्होंने कहा आपने यूं करता खुद ही ड्राइव करनी, यानी वो पाकिस्तानी पहले उन्होंने कभी ड्राइव नहीं की। वो उन्होंने हमें समझा दिया कि जो भेजने वाला था वो पाकिस्तानी था। उन्होंने कहा सारे मर जान, तुझे सिर्फ कश्ती ਨੂੰ ਫੜ के रखना है, जे डेग भी गए। हाँ, यानी जिन्हें कश्ती ਨੂੰ फड़े है वो सिर्फ वो कश्ती संभाल के रखे। हाँ जी, वो भाई मतलब हम तो खैर बड़े डरे पहले। फिर उन्होंने हमें कहा है कि जी आप निकले यहाँ से। हम जैसे ही उन्होंने मोटर स्टार्ट करके हमें तकरीबन पानी के अंदर करके उन्होंने बिठा के उन्होंने, आप राणा साहब कह रहे थे एक दफा हमने घर की भी याद आई कि क्या बनेगा हमारा, आप बता रहे थे मुझे कि जब हमने देखा कि मौत का ये समय, ये तो मौत के मैं देख रहा था कि मेरे साथ कश्ती थी, एक सीरियन कश्ती चला रहा है। हाँ। उसने इतनी स्पीड में गाड़ी वहां से गुजारी है। अच्छा, कि समुद्र के बीच में हमारे साथ टच हुई है। हम खैर बच गए, संभल गए आप। लेकिन उसके आगे एक बोर्ड थी पुलिस की। हाँ। वो बोर्ड से बचता वो मतलब होता है ना कि तुर्की की पुलिस पकड़ रही थी उनको कि आगे ना जाए, समुद्र ना क्रॉस करे उनका। ठीक है। तो वो बोर्ड से डरते वो उसने वो उल्टबाजी यानी कि वो आपने देखा था वो डूबते हुए। वो गिरे हैं। खैर वो रेस्क्यू टीम थी, इर्द गिर्द सारी तुर्की पुलिस कवर कर लिया उन्होंने जैसे भी किया होगा, हमें नहीं देखा। हम आप तो गुजर गए हैं। अपनी सारी टेंशन, हमें खुद की टेंशन पड़ी हुई थी। हमने सारा कुछ इग्नोर करके हम जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, याद रहे हैं। पुलिस उनके जो है ना इर्द गिर्द चली गई। खैर हमारे पास कोई नहीं आया। हम गए हैं आगे यूनान। जब यूनान इंटर हुए हैं तो फिर उन्होंने अच्छा खासा वेलकम किया, क्योंकि इसी की वजह से यूरोप के बॉर्डर्स खुले हुए थे। ठीक है। तो फिर वहां से हमें कोई मसला नहीं हुआ। फिर हमें उन्होंने बड़ी शिप में बिठाया और मतलब 5 स्टार होटल्स में कमरे भी दिए। फिर शिप्स के अंदर और 5 स्टार कमरे होते हैं, तो वो उन्होंने हमें वो प्रोवाइड किया सारा कुछ, मतलब बड़ा अच्छा। फिर हमें अपनी कैपिटल सिटी एथेंस में लेके गए। यूनान में हमें उन्होंने 1-2 मंथ की रेजिडेंसी कार्ड दिए, सारा कुछ। मतलब एक ये जो है ना हमारा जो सफर है, अच्छा राणा साहब, यादगार तरीन सफर है, खतरनाक। अच्छा राणा साहब, जो अब ये यंग जनरेशन है जो अब कह रही है कि हमने डंकी लगानी है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो काम देखें जी बिल्कुल बंद भी हो गया अब तो, ये है नहीं। हाँ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बढ़ चुकी हैं, इसलिए कि क्योंकि मैंने अभी तक कई लोग, मेरे दोस्त, मेरे कई यार अब लीगली तौर पे जा रहे हैं। और लीगली अब आप जाना ही चाहते हैं। अब तो मेरा नहीं ख्याल अब पाकिस्तान में कोई बंदा कुछ कर रहा हो ना तो कुछ ना कुछ बाहर से बेहतरी कर लेता है। नहीं वो नहीं, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ आपने समुद्र का वो सफर देखा है, उसके हिसाब से आप नस्ल को क्या कहेंगे कि जाएं या ना जाएं? नहीं ये तो देखें जी, आपने अपने सर पे कफन बांध के जाना है। अच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप यानी एक बार भूल जाएंगे आप जिंदा रह के जा रहे हैं। आप एक बार मर के जाना है। हम जिस तरह पहुंचे थे, हम मर के ही पहुंचे थे एक हिसाब से। हमने अपनी नजरों से मौतें देखी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम दोबारा वो कोई सफर करेंगे। लेकिन कई बंदे मैं देखता हूँ कि वहां से आते हैं, अब यूरोप को मिस करते हैं, फिर वहां पे चले जाते हैं। लेकिन बेवकूफी की इंतहा यही है कि आपको ग्रेज करना चाहिए डंकी लगाने से, खास तौर पे लीगली तौर पे चले जाएं। लीगली तौर पे बंदा जा सकता है। अगर इतना ही बंदा परेशान है तो सिर्फ ये है कि आप लीगली तौर पे आप किसी दुबई, सऊदी अरब चले जाएं। यहाँ अगर आप डंकी यूरोप की सोच रहे हैं तो अगर आपके पास इतने एक्सपेंसेस आप कर नहीं सकते, एक्सपेंसेस हो ना आपके पास, तो फिर आप यही है कि छोटे किसी मुल्क में चले जाएं। वहाँ पे है आपकी जिंदगी, लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन ये है कि ये जो है ना, ये मौत ही होती है। अच्छा, यानी लीगल तरीके से जाना चाहिए जहाँ भी लीगल।
ठीक है। आप कभी भी ये ना करेंगे कि ये जो होता है ना ये सफर, इसमें सिर्फ आपने सर पे कफन बांध के भाई जाना है। चले ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है राना साहब, बहुत आपका शुक्रिया। तो ये आपने राना अजमत साहब थे, इन्होंने बताया अपना कैसा इनका सफर रहा। तो यहाँ पे हम ब्लॉग का कर रहे हैं एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ।